इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा 1-2 दिन से बहुत खराब है। शुरू करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना कहते हुए। आइए कहते हैं साथ में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुचारं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे चौदह आज डिस्कस करेंगे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। कि जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तात्पर्य। ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं को आविष्कार किया है जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथाकथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्ध अवस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकता है, अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततः मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहता है।
किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं। वे कुछ काल तक रहती हैं और यदि वे बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती हैं, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बौद्धिक विज्ञान तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिवक्त दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीया शक्ति ऋष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियों हैं। ये परा उत्तम तथा अपरा हीन कहलाती है। जीव पराशक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं वो अपराशक्ति है, जिसकी इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। ये शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें साकार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। परस्तस्मानुभो भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्यम लोक, जिनमें सूर्य, चंद्रमा तथा शुक्र सम्मिलित है, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोग तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चारण लोगों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोगों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग, उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1000 से गुणा किया जाए तो ये ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसी दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अन्य होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं तथा वे जो मर्त्य लोकों में, जिनमें
ये पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित है निवास करते हैं, तभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकट प्रकटावस्था में नहीं रहते हैं। यद्यपि आध्यात्म आध्यात्मिक सृष्टि से ये बने रहते हैं। ये अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे उस समय की शाश्वत रूप से बने रहते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्म के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक है और इसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड के अधिकार में होता है और ये पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है, वो परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। एक एक पाद विभूति ये अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती है और ये भगवान की शक्ति का 3/4 भाग होती है। ये परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि श्री भगवद गीता में पुष्टि की गई है। केवल अन्य अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्म लोक अर्थात साकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोक तक जिनमें सूर्य तथा चंद्रमा सम्मिलित है उन्नत हो सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोगों तथा महलोक तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश में प्रदीप्त विश्व परिवेश ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं और यही भावारोग है। जब तक ये भावारोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की क्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का। उनसे 2 प्रलयों ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक लोगों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए।
जहां हम भगवान कृष्ण या उनके सांस विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके सांस विस्तार इन असंख्य लोगों में से प्रत्येक लोक अधिकाष्ठा है, जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। एको वशी सर्वग कृष्ण इत्य एकोपि सत् बहुधा यो भाति गोपालताओपनि उपनिषद। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वो बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करता है। भगवद गीता में भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीवन को कभी कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति के विनाशकारी शक्ति का सम्मान करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत की जाए। अनेक लोगों को भगवद गीता की महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति से शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। नहीं अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान के पूर्ण शाश्वत जीवन की पूर्ति जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करता है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर
आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वो तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अनिवार्यता का विषय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। अब नए सेक्शन में जाएंगे जो मंत्र 15 से है। इन 4 मंत्रों में प्रार्थना दी गई है। स्वयंभू मनु ये प्रार्थना करते हैं भगवान यज्ञ अवतार से। तो इस प्रार्थना में वो 3-4 अलग अलग विषयों को छेड़ते हैं, वो हम देखते हैं एक एक करके। मंत्र 15। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य: भगवत गीता में अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभ करता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मतः परतरम नान्यत्। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवद गीता में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगात्। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव शेष उपनिषद इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयोभ्यासात्। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अगह, बका, पूतना तथा प्रलम्ब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनके उस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठियों के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। भगवान तथा गाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है,
इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां वरदेव तेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विचुकृतपुण्यपुञ्जः। ज्ञानियों द्वारा निराकर आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेमपूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता में इस प्रकार दिया हुआ है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि, पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार की ये पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है, तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके पहले जाना होगा। शीर्ष उपनिषद हिरण्मय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता, जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक हैं, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदक्षाय विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट कराने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दिव्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा ब्रह्म संहिता दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। लाखों करोड़ ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। ये ब्रह्म ज्योति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री उपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति का तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योति सदत्यात्म विदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चरो तश्चोदरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसितं ब्रह्मै वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को आध्यात्म वेदता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से ये प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना दिव्यमान आवरण हटा ले, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है। किंतु जब कोई हिरणमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वमिति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वे सब कुछ है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा श्री कृष्ण भगवान के भक्त। वहाँ कहा गया है कि जो ज्ञानी हैं अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्तियों का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, सर्वश्रेष्ठ है। शीर्ष उपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाते हैं। अभी 3 मंत्र और रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, जो मंडे को होगा। कल तो रामनवमी है, तो कल तो बहुत लोग उत्सव में व्यस्त रहेंगे, फेस्टिवल। और मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि जिनका एग्ज़ाम बाकी है 3rd यूनिट का, वो आप आने वाले वीक में दे दो और फिर नेक्स्ट वीक में शीर्ष उपनिषद का एग्ज़ाम किया जा सकता है। जो दिन का 3rd यूनिट का बाकी है या उससे पहले का भी कोई बाकी है, वो आप आने वाले वीक में दे सकते हैं और फिर उसके नेक्स्ट वीक में हम शीर्ष उपनिषद का एग्ज़ाम करेंगे, ठीक है। और ओरल एग्ज़ाम भी जिनका बचा हुआ है वो भी आने वाले वीक में दे सकते हैं, पहले के जो बचे हुए हैं। तो अभी आप लोग का अटेंडेंस आप दे सकते हैं और किसी का कोई प्रश्न भी है तो आप पूछ सकते हैं।